हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल और एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो आप सब जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हर एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है और आपको हर क्लास अभी क्लास 9 पर विशेषकर क्लास 9 के लिए वीडियोज़ आ रही है, ठीक है। और ये भी क्लास 9 के लिए ही है। तो यहाँ पर मैं जो बताऊँगा ना वो भूगोल से रिलेटेड है। चैप्टर है जलवायु क्लाइमेट। उसका एक टॉपिक मैं लाया हूँ ऋतु, ठीक है। आप जानते हैं ऋतु उसका एक टॉपिक है जिसमें कम से कम 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में आता ही आता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं लाया हूँ। देखिए, अभी तो आपको चैप्टर पढ़ने के लिए टाइम नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम जो है अभी समाचार पत्र जारी हो ही रहा है। अभी फ़िलहाल जारी हुआ है कि कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं के परीक्षा पैटर्न में बदलाव। तो अब देखे होंगे वीडियोज़ यूट्यूब पर, तो बहुत सारे अभी एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत न्यूज आ रहे हैं। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए पढ़ाई से ज़्यादा, ठीक है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बार बार उसे रिवाइज कीजिए, तो आप एकदम एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूट सकता है। तो इसे ही मैं क्वेश्चन लाया हूँ क्लास 9 से, भूगोल से, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम लगेगा, 8 क्लास के लिए भी अपलोड होगा, 9 के लिए भी होगा, 10th के लिए होगा आगे, ठीक है। तो आप वेट करें, ठीक है। और ICT चैम्पियनशिप का एक वीडियो गई है, नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा। और अभी 8वीं 9वीं और 11वीं का परीक्षा पैटर्न में बदलाव हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कहता है इसमें 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके इस मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। अब नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। पहले आपको जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन आपको घर में पढ़ लेना है, ठीक है। घर में पढ़ करके और उसे चैप्टर को पढ़ लेना है, ठीक है। देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन कहता है कि भारतीय जलवायु में वर्ष के दौरान कितनी मुख्य ऋतुएं होती है, उनके नाम लिखें। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से आंसर लिखना चाहिए तो मैं प्रैक्टिकल लिख करके दिखाऊंगा आप सभी लोगों को। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा ताकि मैं देखूंगा किन किन को वीडियो चाहिए और वो वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है। और मैं एक वीडियोज़ डाला था कि आंसर कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, तो देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए बढ़ाते हैं, आंसर क्या है देखते हैं। देखिए, आप पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद आंसर कैसे लिखा जाता है उसको मैं बताता हूँ। भारतीय जलवायु मतलब भारत की जलवायु में वर्ष के दौरान कितने मुख्य ऋतु होती है और उनका नाम लिखें। चलिए देखते हैं। आप जान चुके हैं जलवायु किसे कहते हैं। लंबे समय तक रहने वाले मौसम, लगभग 30 वर्षों तक, उससे ही जलवायु कहेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, भारत में सामान्यतः 4 मुख्य ऋतुएं हैं, उनके नाम निम्नलिखित है, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा वो चीज़। नंबर 1 शीत ऋतु, जिसको विंटर सीजन कहते हैं, और ये दिसंबर से फरवरी तक चलता है, याद रखना है आपको। फिर आता है गर्मी ऋतु या फिर ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन, मार्च से मई तक, ठीक है। फिर आता है वर्षा ऋतु, मानसून ऋतु, ठीक है। ये साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जून से सितंबर। आप देखेंगे जून से सितंबर तक बारिश होती रहती है और आप लोग मछली पकड़ने जाते हैं, ठीक है। 4 नंबर शरद ऋतु या मानसून की वापसी, अक्टूबर से नवंबर। सबसे पहले शुरू कहाँ से होता है? शुरू तो यहीं से होता है, शीत ऋतु से, ठीक है। तो वही शीत ऋतु और ये शरद ऋतु शायद सेम ही है क्योंकि अक्टूबर से नवंबर से ये प्रारंभ हो जाता है शीत ऋतु आना, ये वाला, तो यही वापसी होना, ठीक है। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर व्याख्या है, एक्सप्लेन भी करा गया है। आपके लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके ही जाइएगा चैनल को अगर नए हो तो। तब देखिए, कहता है कि ये ऋतु सूर्य के बदलते स्थान, पृथ्वी की गति तथा विभिन्न पवने प्राणियों के कारण बनती है। मौसम जलवायु कैसे आता है? सभी सूर्य के कारण से, स्थान के परिवर्तन के कारण से, पवनों के कारण से, तो इस तरीके से मतलब आपका ऋतु बदलता है, परिवर्तित होता है। भारत जैसे बड़े बड़े देश में तापमान और वर्षा के क्षेत्र अंतर बहुत अधिक है। मतलब आप भारत जैसे बड़े देश में देखेंगे तो तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। कहीं के बड़े ऊंचाई जगह पर है तो वहाँ पर ज़्यादा ठंडा होगा, कहीं नीचे है तो कहीं ऊपर है, तो उस तरह बहुत तापमान में अंतर दिखता है, फ़र्क दिखता है। कहीं वर्षा ज़्यादा होती है, कहीं वर्षा बहुत कम होती है। तो इस तरीके से भारत में विभिन्नता पाया जाता है, ठीक है, जलवायु के हिसाब से।
तो देखिए जिस जगह पर भूमि बहुत ऊंचे ऊंचे जगह पर है इस तरीके से, तो इस जगह पर आपको बहुत ठंडा लगेगा। अब मान लीजिए आप पहाड़ में हैं, ठीक है, ये आपका पहाड़ है, और गर्मी के दिन आप पहाड़ में चढ़ जाते हैं तो आपको ठंडा महसूस होगा। और वही गर्मी के दिन आप जितना नीचे अंदर जाएंगे, जितना नीचे जाएंगे, तो वो आपको गर्म लगेगा। तो ये परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। आप जानते हैं मासिन राम में बहुत वर्षा होता है, और विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वहीं पर होता है, याद रखिएगा। चलिए ये देख लिए हम लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है शीत ऋतु की मुख्य विशेषता बताइए, यानी इसका क्या गुण है, क्या क्वालिटी है। तो ये देखिए क्या क्वालिटी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर शीत ऋतु के निम्नलिखित विशेषताएं, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद आपको ये बिंदु देना है, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4, 5 लिखना। यह शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक रहती है। उत्तर भारत में तापमान काफ़ी कम हो जाता है। उत्तर भारत में तापमान कम ही रहता है, लेकिन और काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े हिमालय पर्वत है, शिवालिक है, हिमाद्री है, हिमाचल है। तो इस कारण से वहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है, तो इसके कारण से वहाँ तापमान बहुत कम है। ठंडी और भी रहता है, और ठंडी और हो जाती है शीत ऋतु के समय में। और देखिए हिमालय की वजह से ठंडी हवाएं दक्षिण की ओर नहीं बढ़ पाती है, इसीलिए दक्षिण भारत में अपेक्षाकृत गर्म रहता है। मतलब ये वाला ये साइड, ठीक है। यहाँ पर तो आपका बहुत सारा रहता है, हिमालय पर्वत है, जिसके कारण से इधर हवा नहीं आ पाती है इस साइड दक्षिण की तरफ से, ठीक है। चलिए आप ये समझें। उसके बाद इस समय पश्चिम विक्षोभ के कारण पंजाब इस तरीके से इधर है। पंजाब आपका ये इस साइड आप याद रखिएगा, इधर है, ठीक है। इधर पंजाब आपका है। पंजाब हरियाणा तो इधर है। हरियाणा राजस्थान और में हल्की हल्की वर्षा होती है इसी समय में, शीत ऋतु में, दिसंबर से फरवरी तक। रातें लंबी होती है। रातें कैसी होती है? लंबी होती है रातें। जैसे कि हम जानते हैं 12-12 घंटा का रात होता है, 12 घंटा का रात होता है, 12 घंटा दिन होता है। तो रातें जो होती है वो थोड़ा सा लंबी होती है दिन की अपेक्षा में, और दिन थोड़े छोटे होते हैं। दिन जल्दी बीत जाती है, और रात थोड़ा सा लंबे होते हैं। और स्टूडेंट को इसी समय में काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा समय मिलता है, ताकि आप अपने सिलेबस को कवर कर सकें। देखिए अगर आप एक थोड़ा सा मेरा बात समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। जब आप क्लास 9th में हैं तो आपको थोड़ा सा रात में ज़्यादा मेहनत कीजिए, ठीक है। और आप कम मत सोइए, 5 घंटा नहीं सोना है, 6 घंटा नहीं सोना है, 7 घंटा नहीं सोना है। कम से कम आपको 8 आवर या फिर कम से कम 7 आवर सोना है। तो बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। अगर इतना सोएंगे तो आप जितना भी पढ़े हैं वो आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। ये मैटर बहुत जल्दी करता है। इसीलिए अब आप जानते हैं कि अभी जो समय चल रहा है, मान लीजिए आप 9:30 में आप अपने स्टडी को बंद करते हैं, समाप्त करते हैं और सोएंगे, और फिलहाल आप 5 बजे उठेंगे, तो इसके बीच में कितना घंटा आप सो रही हैं? आप इमेजिन कीजिए, आप इसमें लगभग सो जाएंगे। यहाँ पर 30 मिनट हो गया, बच गया 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, लगभग आप 7.5 घंटा सो जाएंगे। 7 घंटा, 7.5 घंटा सो जाएंगे। कितना ऐसा है? 7.5 घंटा आप सो जाएंगे, तो आप लगभग अच्छे तरीके से नींद लेंगे, और आपका काफ़ी जितना भी याद कर चुके हैं तो आपका ठीक रहेगा। लेकिन आप जब 10th में जाएंगे तो आपको ज़्यादा सोना है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ को आपको याद रखना है। अगर आप ज़्यादा नहीं सोइएगा तो हर चीज़ को आप भूल सकते हैं, ठीक है। नींद ज़्यादा लेना है, तो आपको लगभग 5-5:30 बजे उठ जाना है, और आपको फिर से स्टडी करना शुरू कर देना है। और सुबह सुबह में रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने कुछ टिप्स दे दिया, उसके बाद अपना हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने में इस प्रकार का है। कहता है भारत में गर्मी ऋतु क्यों आती है, इनकी विशेषताएं समझाइए। ऐसा भी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन टफ भी दे सकता है घुमा फिरा के आपके एग्जाम में, कि गर्मी ऋतु भारत में क्यों आती है। तो आपको जब आप पढ़े होंगे तब तो आपको आंसर वहाँ पर टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए आपको ये सभी वीडियोस देख लेना और आंसर को लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने वीडियो लाया है, ठीक है। चलिए आंसर देखिए, कारण क्या है। कहता है यहाँ पर भारत में ग्रीष्म ऋतु क्यों आती है, तो लिखना मार्च से सूर्य की सीधी किरणें भारत में अधिकतर हिस्सों पर पड़ने लगती है। सीधी किरणें मतलब सीधी, तिरछी नहीं, सीधी, जिससे तापमान बढ़ता है और ग्रीष्म ऋतु बनती है। ग्रीष्म ऋतु का क्या मतलब, ग्रीष्म ऋतु जब तापमान में अधिक होगी तो गर्मी लगेगा, और गर्मी इसी कारण से आता है जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अब देखिए विशेषता है, मार्च से मई तक तापमान बहुत बढ़ जाता है। आप देखे होंगे, इमेजिन किए होंगे, महसूस किए होंगे। उत्तर पश्चिम में भारत लू चलता है। उत्तर पश्चिम का क्या मतलब, इधर है, आप ध्यान दें, इधर आपका उत्तर है और इधर आपका हो गया पश्चिम।
तो उत्तर पश्चिम इस जगह पर, उत्तर पश्चिम में बहुत सारा लू चलता है इस साइड में, ठीक है, क्योंकि इधर राजस्थान है, ये भारत की बात की जा रही है, ठीक है, याद रखिएगा। लू चलती है, हवाएं चलती है, वो गर्म गर्म। राजस्थान, गुजरात और उत्तर भारत के मैदानों में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, क्योंकि ये सभी उत्तर पश्चिम के हिस्सों का राज्य है और इसमें लू भी चलते होंगे, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत समुद्र से घिरा होने के कारण अपेक्षाकृत कम गर्म होते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या है, इसे हम प्रायद्वीप भारत कहेंगे इसे, क्योंकि ये यहाँ पर तटीय मैदान है, यहाँ पर बहुत सारे समुद्र हैं, इस जगह पर समुद्र है, ठीक है, जिसके कारण से यहाँ पर अपेक्षाकृत गर्मी बहुत कम होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि समुद्र से चलने वाली हवाएं इस जगह पर सारे यहाँ पर पहुँचते हैं, जिससे यहाँ का तापमान बहुत ठंडीला रखता है। चौथा नंबर देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा कैसे बनते हैं, चलिए देखते हैं। अब देखिए, गर्मी में भारत के उत्तरी भाग में निम्न दाब क्षेत्र है, मतलब वायु का कम दाब है, ठीक है। गर्मी में भारत के उत्तरी भाग में, उत्तर तो इधर है उत्तर, इस तरीके से आप बनाते हैं तो निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है और समुद्र का दाब अधिक होता है, इसीलिए समुद्र से नम हवाएं भूमि की ओर आती है। इसे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, आप जान चुके हैं कि हमारा भारत तो इस तरीके से है, इस तरह से, और इसमें थोड़ा सा झुकाना होगा, इस तरह से है, थोड़ा सा मेरा गलत बन गया लेकिन आप उसको मान लीजिए। कहता है गर्मी में भारत के उत्तरी भाग, तो उत्तरी भाग तो इधर है और निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, इधर निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। आप जानते हैं हवाएं किस तरह चलता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, याद रखिएगा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है इस जगह पर, मतलब उच्च दाब जहाँ पर है उस हवा निम्न दाब की ओर जाता है, तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, समुद्र का दाब अधिक होता है, इसीलिए समुद्र से नम हवाएं भूमि को जाती है। तो समुद्र इधर है, हमारा इधर है, तो इधर वाला हवा डायरेक्ट उत्तर की तरफ जाता है, क्योंकि इधर उच्च दाब है, इधर निम्न दाब की ओर ये चला जाता है, ठीक है। और नम हवाएं होती है, नमी हवाएं। नमी का मतलब आर्द्र, जिस वायु में आर्द्र की मात्रा, पानी की मात्रा होता है, वाष्प की मात्रा होता है, उसे आर्द्र वायु कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। यही नम हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर भारत में वर्षा कराती है, ठीक है। और यह ऋतु जून से सितंबर तक रहती है और भारत के लगभग 80% वर्षा इसी ऋतु में होती है। चलिए, आप जानते हैं मानसून की वापसी क्या होती है और इसकी विशेषता लिखिए। देखिए, मानसून की वापसी तब होती है जब सितंबर के बाद भूमध्य रेखीय निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण की ओर खिसकने लगता है और भारत में हवाएं वापस लौटने लगती है, ठीक है। इसको और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, मानसून की वापसी तब होती है जब सितंबर के बाद भूमध्य रेखा निम्न दाब से क्षेत्र दक्षिण की ओर घिसने लगता है, मतलब जहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र है वो दक्षिण की ओर खिसकने लगता है और भारत में हवाएं वापस लौटने लगती है। मतलब निम्न दाब का क्षेत्र किधर था, उत्तर में था, और यही निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण की ओर आने लगता है। जिस तरीके से हम जान चुके हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाता है हवाएं, पवने उधरी प्रवाहित होता है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। जब निम्न दाब नीचे इधर दक्षिण की तरफ आ रहा है तो वो हवा फिर वापस लौट जाता है, ठीक है, लौटने लगती है। अब देखिए, समय विशेषता क्या है। समय यह अक्टूबर से नवंबर तक होता है। ये कौन सी चीज़ की बात हो रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। मानसूनी की वापसी है ना, ठीक है। फिर यहाँ क्या कहता है, समय है अक्टूबर तक से नवंबर तक, ठीक है, याद रखिएगा अभी। और मानसूनी हवाएं धीरे धीरे कमज़ोर होकर समुद्र की ओर लौटने लगती है, ठीक है, याद रखिएगा। इस दौरान दक्षिण पूर्वी तट खासकर तमिलनाडु में वर्षा होती है, याद रखिएगा। शीत ऋतु में तमिलनाडु में वर्षा होती है, अभी वर्षा हो रही होगी शायद। मौसम साफ होता है और हवा में नमी कम हो जाती है और इसे सर्द ऋतु भी कहते हैं। इसी मौसम में ज़्यादातर बच्चों को सर्दी होती है। अब देखिए, भारत में ऋतुओं के निर्माण में हिमालय की क्या भूमिका है। भारत में ऋतु बनने में हिमालय की क्या भूमिका है, देखिए आंसर। देखिए, यहाँ पर कहता है हिमालय ठंडी साइबेरियन हवाओं का भारत में प्रवेश करने से रोकता है, इसीलिए शीत ऋतु बहुत कठोर नहीं होता है। मतलब कोई अगर
अच्छा हवा नहीं अगर भारत में प्रवेश कर रही है तो इधर जो उत्तर पूर्वी बहुत सारे हिमालय है तो वो आने से वो उसको रोकती है। ठीक है, अब देखिए मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा करवाने में सहायता करता है। फिर यह भारत तो यहाँ पर हम बोल रहे थे यह भारत को उपोष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदान करता है। मतलब उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का मतलब यह है कि ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा ना हो, मीडियम साइज होना चाहिए। ठीक है, मतलब मीडियम होता है, मध्यम होता है, दोनों होता है। अगर दोनों होगा तो हर चीज़ फसल भी अच्छे होंगे। ठीक है, अब देखिए उत्तर भारत में तापमान के अंतर में इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, 15 मिनट हो चुका है, अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। गर्मी के मौसम में लू चलने का कारण क्या है? ऐसा भी क्वेश्चन आता है, आप 7 क्लास में, 6 क्लास में, 8 क्लास में देख चुके होंगे किस किस तरह से क्वेश्चन आता है। और हाँ 8 क्लास वाले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा मैं। ठीक है, और वो वीडियोस में अपलोड करूंगा, प्लीज़ उससे आप सपोर्ट कीजिएगा और इसे आप अपने दोस्तों में बताइएगा कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो प्लीज़ आप जितना सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आप लोगों के लिए उतना मेहनत करूँगा। और वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, सबसे पहले PDF बनाना पड़ता है, फिर इसको डालना पड़ता है, तो बहुत मेहनत लगता है। इसलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, 7 क्वेश्चन को देखते हैं। 7 क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम में लू चलने का कारण क्या है? चलिए जानते हैं लू क्या होता है। लू जानने के लिए इस आंसर को हम लोग को रीड करना पड़ेगा। मई जून में उत्तर भारत का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है क्योंकि सूरज की किरणें सीधे पड़ने लगती है, सीधी भारत पर। ठीक है, और भूमि बहुत ज़्यादा गर्म होने से हवा तेज़ी से गर्म होकर चलने लगती है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर गौर कीजिए, अभी हमने क्या पढ़ा? अभी पढ़ा हमने भूमि बहुत ज़्यादा गर्म होने से हवा तेज से गर्म होकर चलने लगती है। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं करूँगा। देखिए जब भूमि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हम लोग इमेजिन किए हैं, हम लोग महसूस किए हैं, गर्मी के दिनों में कहीं जाते हैं तो पैर हमारा बहुत खाली, पैर अगर हमारा खाली है तो हम लोग ज़मीन रखते तो बहुत गर्म हो जाता है, क्योंकि सीधी किरणें सूरज की सीधी किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ रही है, भारत पर पड़ रही है, तो जो हमारी धरती है, भूमि, वो बहुत गर्म हो जाता है, जिससे हमारे पैर भी जलने लगते हैं। ठीक है, और हवा भी तेज चलने लगती है, क्योंकि हवा में अधिक तापमान बढ़ जाता है तो उसके कणों के बीच रिक्त स्थान ज़्यादा हो जाएगा। तापमान बढ़ने पर रिक्त स्थान ज़्यादा होता है और तापमान घटने पर रिक्त स्थान, कणों के बीच की रिक्त स्थान कम हो जाता है। अगर यहाँ तापमान बढ़ रहा है तो रिक्त स्थान ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा होगा तो वो चलने लगेगा, रुकेगा तो नहीं। इसी कारण से हवा तेज से गर्म होकर चलने लगती है। और आप जानते हैं जिसमें आप जान चुके हैं, जिसमें आर्द्र वायु होगा, जिसमें आर्द्र की मात्रा होगा, मतलब पानी का मात्रा होगा, वो धीरे धीरे गिरेगा। आप सुबह सुबह में देखे होंगे पूरा कुहास होता है, कोहरा होता है, उसमें पानी की मात्रा होता है, वो धीरे धीरे गिरता है, वो ज़्यादा चलता नहीं है, क्योंकि वो उसकी मास भी ज़्यादा होता है और उसका जो कण है वो एक दूसरे से सटा हुआ होता है, इसीलिए वो नीचे में गिरता है। और जिसका कण के बीच रिक्त स्थान ज़्यादा होता है वो चलने लगता है, जिस कारण से यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं, हवा तेजी से गर्म होकर चलने लगती है। ठीक है, तो किसी पदार्थ के क्या बोलते हैं, किसी पदार्थ के कणों के बीच गर्म हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, तो वो कण एक दूसरे को छोड़ देंगे, और जिस कारण से वह बहुत तेज़ी से चलने लगेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई है। अब देखिए इसके बाद मैं छोड़ दूंगा आपको। इस गर्म, शुष्क और तीव्र गति वाला हवा को लू कहते हैं। अब लू किसे कहते हैं? गर्म और शुष्क तेज चलने वाली हवाओं को लू कहेंगे। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे। और यह विशेष रूप से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश और बिहार में चलती है। लू सबसे ज़्यादा यही जो 4 राज्य में चलती है। और वीडियो को मैं समाप्त करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और अगर हमसे कहीं अगर गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा। और अगर वीडियो कैसे लगी और आप समझ पाए या नहीं पाए तो कमेंट में हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अदर वीडियोज़ का।